Good morning to all the students of class 6th. As in the previous video, I have taught you all about solar system. Today I will teach you all about Earth, Moon and the phases of Moon. The planet Earth. Earth is the third nearest planet from the Sun. It is the fifth largest of all the planets. Earth is the only planet in which the solar system which support life as we know it. It has air and liquid water, both of which are important for living things. This is why the Earth is called a unique planet. Earth जो पृथ्वी है वो क्या है, सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, मतलब सन से तीसरे नंबर पर अगर कोई प्लैनेट है वो है अर्थ. ओके और सारे प्लैनेट्स में अगर सबसे पांचवें नंबर पर वो प्लैनेट आता है जो बड़ा है. ओके एंड ये एक ऐसा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जहाँ पे लाइफ मतलब जीवित लोग, जानवर, मतलब जीवित चीज़ें पाई जाती है. ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, एक एयर होती है और एक लिक्विड चीज़ मतलब वाटर. एयर और वाटर दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी लाइफ के लिए, लिविंग थिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है. दिस इज वाई अर्थ इज नोन एज यूनिक प्लैनेट. इसलिए अर्थ को क्या कहा जाता है, यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है. From outer space, the Earth appears blue because about 70% of its surface is covered with water. Space से जब देखा जाता है तो जो पृथ्वी है वो नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि अर्थ का सरफेस 70% वाटर से कवर्ड है. एंड दिस इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट. और इसीलिए इस अर्थ को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. The Earth is not perfectly round. It is a sphere which is slightly flattened at the top poles and bulges slightly near the equator. Such a shape is called geoid. Earth जो है वो बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में नहीं है, वो एज अ सर्कल नहीं है, वो स्पेयर के उसमें, जिसमें दोनों जो उसके पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है, वो थोड़े से फ्लैट हैं और जो इक्वेटर वाला बीच वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा शेप में है, मतलब बल्जेस, मतलब बाहर की तरफ उभरा हुआ है. इसलिए अर्थ जो है वो के शेप में है, वो एक स्फेयर के शेप में है. इसलिए अर्थ को जियोइड भी कहा जाता है. The moon, Earth's satellite. The moon is the only natural satellite of the Earth. It appears big because it is only 384,000 kilometers away. It is nearer to our planet than any other celestial body. The planes of the moon are called Maria. अर्थ के पास सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून. और वो हमें बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, सिर्फ 384,000 किलोमीटर्स है. अर्थ के पास जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनमें से मून इसलिए सबसे बड़ा दिखाई देता है क्योंकि मून ही हमारे सबसे पास है. चांद के जो मैदान, प्लेन्स मीन्स मैदान, उन्हें क्या कहा जाता है, मारिया कहा जाता है. The moon takes about 27 days and 8 hours to rotate once on its axis and about the same time to revolve around the earth. As a result, the same side of the moon always faces the earth. जो चांद है उसको अपनी खुद की एक्सिस पे, अपनी खुद की जगह पे घूमने में 27 दिन और 8 घंटे लगते हैं और उतना ही टाइम 27 दिन और 8 घंटे उसको अर्थ के अराउंड घूमने में लगते हैं. इसलिए उसके वजह से क्या होता है, हमें हमेशा चांद का एक तरफ का ही चेहरा दिखता है, हमेशा अर्थ की तरफ मून का एक साइड ही होता है. The moon is the only celestial body ever visited by humans. In July 1969, American astronauts Neil Armstrong and Edwin Aldrin became the first men to land on the surface of a celestial body. Neil Armstrong became the first man to step onto the surface of the moon. Moon एक ऐसा celestial body है जिस पे पहली बार इंसानों ने कदम रखा था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन दो ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले मून पर गए थे और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चांद पर कदम रखा था. The phases of moon. We see the moon at night because it reflects the light from the sun. However, it appears to go through different phases. Sometimes it is seen as full circle while at other times it is just a thin crescent. This is because of the moon's revolution around the earth while being illuminated by the sun from one side. जब आप चांद को रात में देखते हैं तो वो किसकी वजह से दिखाई देता है, किसकी लाइट से रिफ्लेक्ट होता है, सन की जो लाइट होती है वो उससे वो रिफ्लेक्ट होके हमें दिखाई देता है. कभी कभी हमें वो फेजेस में जैसे डिफरेंट तरह का मून दिखता है, कभी वो फुल सर्कल दिखता है, कभी वो बिल्कुल पतला सा दिखता है. ठीक है,
क्यों दिखता है वो ऐसा हमें? बिकॉज द मून्स रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ के आसपास जब मून घूमता है उसकी वजह से कभी कभी हमें वो फुल दिखता है, कभी कभी हमें वो बिल्कुल जरा सा दिखता है, और सन की एक साइड की लाइट की वजह से वो हमें ऐसा दिखने में आता है। When in its orbit the moon comes between the sun and the earth, its bright side is facing away from us and so it is dark and cannot be seen. This phase is called the new moon. जब मून अपनी ऑर्बिट पे घूमता है और सूरज और पृथ्वी के बीच में जब मून आता है तो उसकी ब्राइट साइड जो होती है वो हमारे से दूर होती है, ठीक है, इसलिए हमें वो बिल्कुल डार्क, मतलब जिसे हम अमावस्या बोलते हैं ना, वैसा वो दिखता है। तो हमें उस दिन चांद दिखाई नहीं देता है, उसे क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज द न्यू मून नाइट। इन दिस पिक्चर देयर आर सम फेजेस ऑफ मून एंड आर गिवन। The moon is always half bright and half dark, but the angle of view from earth keeps changing. हमेशा मून जो रहता है वो आधा ब्राइट और आधा डार्क रहता है, वो तो सिर्फ अर्थ के एंगल से वो हमें दूसरा दिखाई देता है, इसलिए कुछ फेजेस होते हैं मून के। थैंक यू।